कुछ है। जिस मदरसे की दाल रोटी मैंने खाई, उसी मदरसे की दाल रोटी आपने भी खाकर तालीम हासिल किया। और माशाअल्लाह देवघर को माशाअल्लाह जो जंगल था उस जंगल को मंगल बना दिया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने मुझको 1 किलोमीटर दूर आजाद साहब के घर में कैद कर दिया। आजाद साहब के घर में मुझे आजाद होना चाहिए, लेकिन आजाद साहब के घर में इन्होंने मुझको कैद कर दिया। अगर मदरसे में ले आते तो स्टेज का निजाम मैं सुधार देता, माइक का रुख, माइक बिल्कुल ठीक ठाक होता। लेकिन अब मैं ज्यादा कोशिश करूंगा तो कहीं ये चिट और पट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सुधार आया है। बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं आया, अगर ज्यादा सुधारूंगा तो हो सकता है क्या और बेकार हो जाए। इसलिए जलसे की कामयाबी 2 चीजों पर है। बहुत बड़ा शायर उठा लाइए और बहुत बड़े मौलाना को ले आइए, लेकिन अगर मजमा और माइक अगर ठीक नहीं तो जलसा आपका सही नहीं हो पाएगा। मौलाना रब्बानी के सामने भी माइक अच्छा होना चाहिए। और संजर करकतबी साहब जो हमारे नामी गिरामी शायर हैं, जो पढ़ते हैं तो मजमा झूमता है, उछलता है, लेकिन माइक ठीक नहीं रहेगा तो यकीनी बात है कोई जान तो नहीं दे देगा। बहरहाल आप तशरीफ रखें, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं। वैसे माशाल्लाह हमारे बच्चों को देखिए, हमारे बच्चे, आपके बच्चे आज हाफिज कुरान बने माशाल्लाह। इनके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं। कल कयामत के मैदान में इनके माँ बाप के सर पर भी ताज रखा जाएगा और इनके भी सर पर ताज रखा जाएगा। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं, तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। तो माशाअल्लाह इनके माँ बाप बड़े खुश नसीब। और मौलाना अशरफ रजा साहब की मेहनत और यहाँ जितने उस्ताद रहते हैं इनकी मेहनत का समरा है कि बच्चे आपके सामने हैं। आप इनके कांधा से कांधा मिलाकर चलिए। इंशाअल्लाह आज बच्चे हाफिज बने हैं, कल इंशाअल्लाह आलिम और फाजिल दोनों बनेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि लंबा चौड़ा मजमा नहीं है और लंबा चौड़ा मौलाना भी नहीं है, इसलिए तकरीर छोटी होगी। वक्त भी कम है, ट्रेन भी पकड़नी है। मैंने मौलाना अशरफ से पूछा कि जलसा कितने बजे तक चलेगा, तो इन्होंने कहा 2 बजे तक। तो मैंने टिकट बनवा लिया 3:30 बजे का। अगर ये कह देते कि 5 बजे सुबह तक, तो फिर मैं टिकट नहीं बनवाता। बहरहाल चूंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं तो इनकी मर्जी पे मुझे चलना, लेकिन इन्होंने कह दिया था तो इसलिए बना लिया। अब तो टिकट बन गया तो नुकसान हो जाएगा। और आजकल ट्रेन का मामला तो आप जानते ही हैं, पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। और जब पूरा निजाम ही बिगड़ा हुआ है तो अगर ट्रेन छूट गई तो मेरा निजाम बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल अदब से बैठे। बस मैं आपके सामने आधा घंटा पौन घंटा अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपका मौलाना आपके साथ रहेगा। बाबू थोड़ा सा बेस हल्का सा कम करो, हल्का सा कम करो, खत्म मत करो, हल्का सा कम करो ताकि धक्का ना लगे। इजाजत है? जल्दी बोलिए इजाजत है। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह का कुर्ब किसे हासिल होता है, अल्लाह ताला का कुर्ब किसे हासिल होता है, अल्लाह तक कौन पहुंचता है। ये सारी बातें मैं हदीस और कुरान के दायरे में बयान करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम मुराद मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शेख बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत,
फर्श की थी वो नुज़र, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफे बशर साकी को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा मोहब्बत से पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? ये बताइए कि मेरी आवाज अब साफ साफ पहुंच रही है कि नहीं? जलसे का मतलब यह है कि मौलाना बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आम बोल रहे हैं कि इमली बोल रहे हैं। लेकिन यहां तो गजर मजर वाला मामला हो जाता है तो यकीनी बात है लोगों को ठहराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सुन लीजिए, यह हदीस मिशकात शरीफ सफा नंबर 30 की हदीस है। नबी ने क्या कहा सुनिए, हमारी माँ बहन सब लोग सुनिएगा। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना यहूदियों पर आया। क्या कहा, जल्दी बोलो। नबी ने क्या कहा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना, जोर से बोलो, यहां तक के अगर यहूदी में किसी ने अपने मां के साथ बुरा सलूक किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं कि जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बट जाएगी। मगर कान खोलकर सुन लो, जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? बच्चे को बैठाइए। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया मा अना अलैहि वा सहाबी, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान जाए, लाख जमाना रंग बदले, मगर वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हजरात अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देख, नबी ने क्या कहा, जोर से बोलो, फिर से बोलो। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना किस पर आया, जल्दी बोलो। अरे बोलो, जैसा जमाना किस पर आया? यहूदी और नसरानी पर आया। यहूदी किसको कहते पता? अरे बोल, यहूदी किसको कहते मालूम है? नसरानी किसको कहते मालूम है? नहीं मालूम होगा, खाली सुनते आ रहे। यहूदी उसको कहते हैं जिसका अकीदा ये है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। वो अल्लाह के, ये कौन मानता है जल्दी बोलो? यहूदी। यहूदी का कहना है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और नसरानी जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं, जिसको ईसाई बोलते हैं, नसरानी क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं। ये दोनों लड़ते हैं, ये दोनों अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा मानता है। इधर देखिए, और हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह बेटा बनाने से पाक है। अल्लाह न किसी का बाप है न उसका कोई बेटा है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। तो मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने फरमाया कि जो जो काम यहूदी लोगों ने किया वो काम मुसलमान करना शुरू कर देगा। यहां तक के यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए तो मुसलमान भी 73 में बढ़ जाएगा। मगर सुन लो, जैसे वो 72 के 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरका जहन्नमी होगा। 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि उनका तार उन्हीं से जुड़ा होगा, उनका कनेक्शन उन्हीं से होगा, उनका लगाव उन्हीं से होगा, उनका कैरेक्टर उन्हीं से होगा, उनका दिल दिमाग उन्हीं की तरह होगा। तो जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे मगर एक फिरका जन्नती होगा जो हमेशा हक पर कायम रहेगा। अब आप बताइए, सुन्नी के सिवा कौन सा फिरका है? बताओ, कोई फिरका आपको नहीं मिलेगा। हम लोग सुन्नी है। अरे बोलिए, सुन्नी है कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुन्नी है। ये बताइए, सुन्नी के अलावा आपको कोई ऐसा फिरका नहीं मिलेगा जो
बदला नहीं है। इधर देखिए, सुन्नी से कटकर वहाबी बना। अरे बोलो, सुन्नी से कटकर वहाबी बना, सुन्नी से कटकर देवबंदी बना, सुन्नी से कटकर के बोलो सल्फी बना, सुन्नी से कटकर गैर मुकल्लिद बना। ये जितने फिरके बने हैं ये सब सुन्नियों से कटकर बने हैं। लेकिन जो सुन्नी कल भी था आज भी सुन्नी है, जोर से बोलो, वो अपना रंग नहीं बदला। रंग कौन बदले हैं? जिनका ताल्लुक यहूदियों से है। रंग वो बदले हैं जिनका कनेक्शन यहूदियों से है। रंग वो बदले हैं जिनका नजरिया, जिनका दिल दिमाग, जिनकी सोच यहूदियों की तरह है। पैगंबर ने फरमाया कि इधर देख, पैगंबर ने फरमाया कि जैसे वो 72 में बट गए, मेरी उम्मत 73 में बटेगी। 72, इधर देखिए, एक फिरका जो पुराना था वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये 72 इसलिए 72 फिरका इसलिए बढ़ जाएगा कि इन 72 से इनका कनेक्शन हो जाएगा, इनका ताल्लुक हो जाएगा। तो ऐ सुन्नियों, हम लोग कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है, लेकिन कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए। अरे बोलो, कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए। बाप सुन्नी था, बेटा वहाबी बन गया, बेटा वहाबी था, बोलो दादा क्या बन गया? देवबंदी बन गया। कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए, लेकिन हम सुन्नी हजरात जैसे कल थे वैसे आज भी है। हम नए नहीं है, हमारा नया अकीदा नहीं है, हमारी नई जमात नहीं है, हमारी वही जमात है। इधर देखो, जो 1300 बरस पुरानी जमात है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताइए, हम लोग नहीं बदले? हाथ उठाकर बोलो, हम लोग बदले कौन? जिनका यहूदियों से कनेक्शन है। जोर से बोलो, हाँ, जिनका तार उसी से जुड़ा हुआ है। इधर देखिए, रिसर्च कीजिए। अगर कोई आपको कहे, इधर देखिए, अगर कोई आपको कहे कि कौवा कान ले गया, तो पहले कौवा को मत देखो, पहले कान को देखो। अगर मैं बोलता हूं तो रिसर्च करो। अब तो न्यूज में सब आ रहा है। अरे बोलो, अब तो न्यूज में हर चीज क्लियर है कि किसका कनेक्शन किससे है। अरे जोर से बोलो, अब तो न्यूज में सब आ रहा है कि किसका ताल्लुक किससे है। अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, इसलिए सुन्नी मुसलमान बनकर रहो। इधर देखो, सिर्फ हम लोग सुन्नी नहीं है। 100 बरस पहले जितने मुसलमान थे वो सब सुन्नी थे। 200 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 300 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 500 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 1000 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। लेकिन कसम खुदा, ये गिरगिट की तरह रंग क्यों बदले? जिनका यहूदियों से तार जुड़ा वो लोग बदलते चले गए। इसलिए लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए, अपना ईमान बचाइए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। यह मदरसा मसलके आला हजरत का प्रचारक है, मसलके आला हजरत का एक झंडा है, मसलके आला हजरत का खूबसूरत मीनारा है। इस मदरसे के तले आप रहिए और अपने इमामों की इक्तदा कीजिए। खबरदार, आप दाढ़ी टोपी पर मत जाइए। अरे बोलो, दाढ़ी टोपी तो शैतान भी रखकर धोखा देता है। अरे जोर से बोलो, शैतान भी दाढ़ी टोपी पहनकर आपको धोखा देता है। इसलिए याद रखिए, मैं आपको पहचान बता दूं। इधर देखिए, अगर कोई तुम्हारे सामने नबी की तारीफ करे, जोर से बोलो, अगर तुम्हारे सामने कोई नबी की तारीफ करे, अल्लाह के वलियों की तारीफ करे, तो समझ लेना वो मुसलमान है। और अगर इधर उधर लोमड़ी की तरह करे, लोमड़ी की तरह नाचना शुरू कर दे, कभी नबी के इल्म गैब पर हमला करे, कभी नबी के जोर से बोलो बशरियत पर हमला करे, कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी वलियों के खिलाफ बोले, तो समझ लेना ये पहचान है कि वो मुसलमान नहीं है, वो बेईमान है, बेईमान। ऐसे ही मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर हमें बदनाम किया है, ऐसे ही मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर हमें जलील किया है। इसलिए मुसलमान बनो,
और पक्के मुसलमान बनो। अल्लाह से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो। इधर देखो, मस्जिद में भी इबादत करो और दिल से अल्लाह रसूल से मोहब्बत भी करो। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुना दूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे जोर से बोलो थके तो नहीं। इधर देखिए, हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो मौलाना अशरफ। इधर देखिए, लॉकडाउन में मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़्ज़ा कानल मगनम तुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा। जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, अपना रहनुमा बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको बेवकूफ कहे, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताइए कि नबी ने जो 15 खराबी का जिक्र किया, आज मुसलमान में है कि नहीं? अरे बोलो, मुसलमान में आज 15 खराबी नहीं, बल्कि हम लोग 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अरे बोलो, पहुंच चुके हैं कि नहीं? आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। इधर देखिए, मुसलमान परेशान नहीं है, डुप्लीकेट परेशान है। इधर देखो, मुसलमान परेशान नहीं है। कुरान कहता, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम